पर्पस ऑफ लाइफ के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से क्या कहता है। ये नहीं कहता है कि सिर्फ जीना है, जीवन जीना है, ये नहीं कहता। ये कहता है अपने आत्म स्वरूप को जानना है, ओके, और अपने खुद को जानना है, मूल स्वरूप तक पहुंचना, ये सब कहता है। इसको समझने की दो तीन चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर वन है अपने सच्चे स्वरूप को, यानी कि अपनी अंतरात्मा को पहचानना है, जिसमें बहुत सारी आध्यात्मिक परंपराएं ये कहती है कि हम ना सिर्फ शरीर है, ना मन है, हम तो सिर्फ और सिर्फ चेतना है। और जीवन का उद्देश्य है एक ही सत्य का अनुभव करना है, वो है कि मैं कौन हूँ। इस चीज़ को समझना, जब व्यक्ति को इस प्रश्न का उत्तर मिलता है तब वो पाता है कि बाकी सब चीज़ें व्यर्थ है और सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है शांति। पॉइंट नंबर टू, मोह माया से परे जाना। ये दुनिया, ये संबंध, ये सुख दुख, ये सब क्या है? ये परिवर्तनशील है। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि जीवन का उद्देश्य इन टेम्पररी चीजों में नहीं है, उनमें फंसना ये नहीं है, बल्कि वो चीज को पाना है जो सत्य है, जो हम सबके भीतर है और जो अपरिवर्तनशील है। पॉइंट नंबर थ्री, ईश्वर परम सत्ता से एकत्व हो। सभी धर्म क्या कहते हैं? सभी धर्म कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य एक ही है, परम चेतना को मिलन और वननेस का एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग इसको गॉड रियलाइजेशन, मोक्ष, कैवल्य, समाधि ऐसा कहते हैं। पॉइंट नंबर फोर है कर्म और आत्मशुद्धि। हमारे अंदर जो मन है, अहंकार है, वासनाएं हैं, संस्कार है, ये क्या करते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग में बाधाएं बनते हैं। इससे अगर हमें दूर होना है तो हमने अच्छे कर्म करने चाहिए, आंतरिक शुद्धि करनी चाहिए, करुणा, प्रेम और वासनाओं के ऊपर विजय पाना चाहिए। पॉइंट नंबर पांच जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है अनुभव से परे शांति पाना। जीवन का गहरा उद्देश्य है दुखों से मुक्त होकर शांति पाना, और जो बाहरी परिस्थितियां हैं, एक्सटर्नल फैक्टर है, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन का सही उद्देश्य एक ही है, खुद को जानना, परम सत्य का अनुभव करना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना।